Welcome to all. Today we are going to start our lesson 1, which is number system. Introduction to the lesson. Numbers are essential parts of life. As we know students, numbers हमारी लाइफ का बहुत essential part है. नंबर्स की हेल्प से हम बहुत सी चीज़ों को टैली करते हैं. हमारे डे टू डे लाइफ में नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है. दे हेल्प अस टू काउंट एंड कैलकुलेट. नंबर्स से हम बहुत सी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर से हम कोई क्वांटिटी मेजर्स कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. ये सब हम नंबर की वजह से ही कर सकते हैं. एंड कैलकुलेट लॉट्स ऑफ थिंग. हम बहुत सारी चीज़ें इससे कैलकुलेट कर पाते हैं. इन अर्लियर डेज, पुराने समय में, व्हेन देयर वाज नो फॉर्मल नंबर सिस्टम, पुराने समय में कोई भी फॉर्मल नंबर सिस्टम नहीं था. जैसे कि आज हम हर चीज़ के लिए हमारा प्रॉपर यूनिट है. अगर कोई हमको परचेसिंग करनी है तब हम देखते हैं कि हम किलोज़ में उसको परचेस कर सकते हैं, लीटर में परचेस कर सकते हैं. कोई डिस्टेंस है हम उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं. कोई लिक्विड है हम उसको ml में मेजर कर सकते हैं. लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा कोई यूनिट नहीं हुआ करता था. पीपल यूज़ वेरिड यूनिट फॉर काउंटिंग एंड मेजरिंग. वो काउंटिंग और मेजरिंग के लिए अलग यूनिट यूज़ किया करते थे. जैसे कि आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि उनके मेजरिंग करने का तरीका क्या था. वो लोग चीज़ों को किस तरीके से एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ें खरीदा करते थे. आप बच्चों ने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा ही होगा. With the passage of time, number system got evolved in different parts of the world. दुनिया के कई हिस्सों में इसके समय के साथ साथ क्या होता गया कि चीज़ों को काउंट करने के लिए क्या हो गया, अलग अलग तरीके से नंबर सिस्टम बनाए गए, जिससे हमको मैथ्स में जो काउंटिंग है, यूनिट है, ये कैलकुलेट करना बहुत आसान होता गया. एट प्रेजेंट वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. और आज हमारे पास 4 टाइप के अलग अलग नंबर सिस्टम है. और स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में 4 डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं. नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर. वी ऑफन एंटर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, या फिर हम कहें कि स्मॉल A to Z, नंबर 0 to 9 एंड वेरियस सिंबल इन द कंप्यूटर फॉर डिफरेंट पर्पजेस. हम कंप्यूटर पे जब काम कर रहे होते हैं तो हम ये अल्फ़ाबेट्स का, नंबर्स का एंड सिंबल का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. This is interesting to know that computer does not understand these letters, numbers and symbols in form they are fed. जो भी आप लेटर्स कंप्यूटर में लिख रहे हो, नंबर्स लिख रहे हो, सिंबल्स लिख रहे हो, लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, कंप्यूटर के समझ में इनमें से कोई भी लेटर या नंबर नहीं आते हैं. ऑल दीज लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स हैव असाइन न्यूमेरिक कोड. जितने भी नंबर्स हैं, जो भी लेटर्स हैं और जो भी सिंबल्स हैं, इन सभी को एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक कोड दिया जाता है. दीज न्यूमेरिक कोड वेरीज फ्रॉम 0 to 255. और ये न्यूमेरिक कोड क्या है, 0 से लेकर 255 तक के नंबर, ये क्या है, हर चीज़ के लिए असाइन किया हुआ न्यूमेरिक कोड है. जैसे कि हम A को 1 लिखें, B को 2 लिखें, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स और अलग अलग लेटर्स को अलग अलग कोड्स दिए गए हैं, जो कि 0 से 255 तक हैं. द डेटा विच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर, हम जो भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं, इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म. तो कंप्यूटर में क्या होता है, वो सारा का सारा डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर के समझ में सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है, जो कि मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है. नंबर सिस्टम के आपके 4 टाइप हैं. तो 4 टाइप कौन से हैं? पहला वाला आप यहाँ देख पा रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम है. दूसरा वाला ऑक्टल नंबर सिस्टम है. तीसरा वाला हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. और फोर्थ वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम. इस तरीके से 4 टाइप के नंबर सिस्टम जो है वो हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम. ऑल द नंबर सिस्टम दैट हैव बीन डेवलप हैव बेस. जितने भी नंबर सिस्टम बनाए गए हैं उन सभी में एक बेस वैल्यू होती है. बेस क्या होता है वो मैं आपको, अगर आप ये नंबर देख पा रहे हैं, जहाँ पर आप माउस पॉइंटर देख रहे हैं, यहाँ माउस का पॉइंटर यहाँ पर है, 245 के आगे बेस 10 लगाया गया है. तो इस तरीके से
ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा जाता है नीचे साइड में उसे बेस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कहा गया है, ऑल द नंबर सिस्टम दैट हैव बीन डेवलप हैज़ बेस। जो भी नंबर सिस्टम डेवलप किया गया है उन सभी का कोई ना कोई बेस होता है। द बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज़ अ टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन दैट नंबर सिस्टम। अब नंबर का बेस कैसे डिसाइड किया जाता है, यहाँ 10 लिखा गया है, यहाँ पर एक नंबर दिया है और जहाँ पे आप माउस पॉइंटर देख रहे हैं यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पर नंबर के आगे ब्रैकेट के बाहर आप 10 लिखा देख रहे हैं। तो ये बेस कैसे डिसाइड होता है, उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट आते हैं उतने टोटल डिजिट जो होते हैं वही उस नंबर सिस्टम का बेस होता है। फीचर्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम के हम कुछ फीचर्स देखेंगे। अ डेसिमल नंबर सिस्टम यूज्ड अ टोटल ऑफ 10 डिजिट। डेसिमल नंबर में सबसे पहले कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। देयरफॉर द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम वुड बी 10। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज द डिजिट 0 to 9। अगर आप 0 से लेकर 9 तक डिजिट काउंट करें, जैसे 1 to 9 9 डिजिट होते हैं और प्लस हम उसमें एक 0 भी अगर काउंट कर लें तो ये टोटल 10 डिजिट हो जाते हैं। इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसको हमने 10 को डेसी कहा जाता है और उसी से डेसिमल नंबर सिस्टम इसका नाम होता है। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्लेस वैल्यूज़। डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। Whenever we want to derive the numeric value of number, जब भी हम कोई न्यूमरिक वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, we need to see the place value of number। उस समय हमको प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। द प्लेस वैल्यू, द फेस वैल्यू एंड द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर डिसाइड द न्यूमरिक वैल्यू ऑफ द नंबर। इस तरीके से प्लेस वैल्यू आपने देखा होगा 1, 10, 100, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं प्लेस वैल्यू किस तरीके से नंबर को डिसाइड करती हैं। इसके बाद आपको एक एग्जांपल दिया है 4 पॉइंट में, आप देख रहे हैं एग्जांपल में दिया है 245। आप डेसिमल नंबर को 245 भी लिख सकते हो, या फिर आप, क्योंकि हम जो जनरली डे टू डे लाइफ में मैथ्स यूज़ करते हैं, जो आप 5th से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, वो सब क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है, क्योंकि उसमें 0 से लेकर 9 तक के सभी नंबर आप यूज़ करते हो। तो इसके बाद आप देखोगे 245 टू द बेस 10, ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका करेक्ट होगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 245 भी लिख सकते हो एंड 245 टू द बेस 10 भी लिख सकते हो। कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वेज। और इसको किस तरीके से कहा जाता है, अब यहाँ पे आपने 245 को हमने इस तरीके से लिख लिया है। 2 सबसे नीचे लिखा है, 4 उसके ऊपर और 5 उसके ऊपर लिखा है। 5 को क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 0, और इसको हम क्या कहेंगे, जो ऊपर नंबर लिखा जाता है। अगर यहाँ पे एक लाइट फेडेड फिगर है, अगर आप यहाँ पे माउस पॉइंटर के पास देख पा रहे हो, यहाँ पे 10 है, 10 को हमने क्या किया है, यहाँ पावर 2 लिखी है। तो 10 क्या होता है, उसको बेस नंबर कहते हैं, और ये 2 क्या है, इसको हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं, इंडेक्स कह सकते हैं, या पावर कह सकते हैं। आपने मैथ्स में आई थिंक आपको एक्सपोनेंट के बारे में, इंडेक्स या पावर के बारे में बताया गया होगा। अगर नहीं बताया है स्टूडेंट्स, अभी आपने वो लेसन नहीं रीड किया है, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या है, 10 टू द पावर 2 लिखा हुआ है। तो जो 2 है इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम यूनिट वैल्यू क्या होता है, यहाँ से काउंट करते हैं 1s, 10s एंड 100। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 हमने क्या दिया है, पावर लिखी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका आंसर 5 आएगा। उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, द ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। एक ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग बेसिकली सेज दैट, उसमें ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल में कहा गया है बेस विथ एन एक्सपोनेंट ऑफ 0। बेस कौन सा है हमारा, बेस है हमारा 10 और उसका एक्सपोनेंट कितना है, 0 इज़ इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर को 0 एक्सपोनेंट लगा दिया जाए, या फिर वो नंबर 10 हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें एक्सपोनेंट 0 होता है, तो उस नंबर का, वो नंबर क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इक्वल टू 1, यहाँ पर इक्वल टू 1 आप देख पा रहे हैं, उस नंबर की वैल्यू होती है। इसीलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 5 ही आएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 10,
10⁻1 लिखा है, इसका मतलब 10 को हमको एक बार काउंट करना है, तो 4 × 10 = 40 हुआ। और यहाँ पे 10 को 2 बार काउंट करना है, मतलब 10 को हम 10 × 10 2 बार लिखेंगे, 10 लिखेंगे × 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो 10 × 10 100 होता है, और 100 × 2 200 होता है। तो इस केस से 245 आपका नंबर बनता है, 245 ये हमारा नंबर बनता है, और इस तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू वर्क करती है। इसके बाद आता है क्लास बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑल द कंप्यूटर यूज़ दिस नंबर सिस्टम ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन। ऑल द कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्या करते हैं, यूज़ दीज नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। दे कन्वर्ट डेसिमल इनपुट इनटू द बाइनरी इक्विवेलेंट। हम कंप्यूटर में जो भी डेसिमल इनपुट देते हैं, जैसे कि सपोज़ करो आप एक नंबर देते हो 1250, इस तरीके से आप कोई भी नंबर अगर कंप्यूटर में इनपुट करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का काम खुद ही कर लेता है, एंड फर्दर कन्वर्ट द बाइनरी रिजल्ट इनटू द डेसिमल आउटपुट। और उसके बाद हाँ वो क्या करता है, जब उसको हमको आउटपुट देना होता है, अगर हमने 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है, 1000 × 22, 23, इस तरीके से हमने कोई मल्टीप्लिकेशन किया है, तो कंप्यूटर पहले दोनों नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और जब उसको आउटपुट देना होता है तो दोबारा उस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट प्रेजेंट करता है। इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क करता है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं, वो इस तरीके से हैं। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज़ 0 and 1। जिस तरीके से हमने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट थे, 0 to 9, इस तरीके से 10 डिजिट्स थे, लेकिन अब बाइनरी सिस्टम में कितने नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हैं, सिर्फ 2 डिजिट हैं। इट हैज़ बेस 2, इसीलिए इसका बेस कितना है, 2 है। जिस नंबर सिस्टम में जितने डिजिट होते हैं उस नंबर सिस्टम का बेस उतना ही होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पे है 101 टू द बेस 2, क्योंकि 101 इसमें सिर्फ 0 और 1 से मिलकर ये नंबर बना है, मतलब ये बाइनरी नंबर है। नीचे बेस 2 लगा है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। इसके बाद आप दूसरा नंबर देख पा रहे हैं, ये है 1101 टू द बेस 2। ये नंबर देख पा रहे हैं, ये नंबर भी 0 और 1 से मिलकर बना हुआ है, और इसके ब्रैकेट के बाहर आप बेस 2 देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका बाइनरी नंबर है। इसके बाद आता है क्लास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है, फीचर्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम पहले देखेंगे। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स, दैट इज़ 0 to 7। इस नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 डिजिट आते हैं। 8 को ऑक्टल भी कहा जाता है, इसीलिए 8 जो डिजिट है उसे ऑक्टा या ऑक्टल भी कहते हैं। अब इसमें कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 7 तक के सारे डिजिट ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं। 1 to 7 काउंट करोगे तो कितने नंबर होंगे, 7 नंबर होंगे, और 7 नंबर्स में 0 को भी अगर ऐड कर दें तो टोटल करके 0 to 7 अगर आप काउंट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 and 7, तो ये टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 8 नंबर होते हैं। इसीलिए इट हैज़ बेस 8, इसीलिए इस नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। It can be converted to the decimal। अब डेसिमल नंबर सिस्टम, हम इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5010 टू द बेस 8 आपको यहाँ दिया गया है। उसी तरीके से 50345 टू द बेस 8। अब यहाँ पर भी बेस 8 है, यहाँ पर भी बेस 8 है, तो ये सारे क्या है, हम 8 बेस है, ये देखकर आप पहचान जाओगे कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम यहाँ पर आपको बताया गया है, और हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट टाइप, इट्स अ थर्ड टाइप, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, फीचर्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट एंड लेटर्स बोथ। अब इसमें स्टूडेंट्स 16 डिजिट्स होते हैं और लेटर्स का भी यूज़ किया जाता है। 16 डिजिट्स कौन से हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 डिजिट।
0 से लेकर 9 कितने डिजिट हो गए? 10 डिजिट हो गए। अगर आप काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। एंड A to F काउंट करो, A B C D E F, ये तो 6 होते हैं, तो 10 + 6 ये मिलकर कितने हो गए? 16 डिजिट हो गए। हेक्सा का मतलब होता है 6 एंड डेसिमल का मतलब होता है 10। इस तरीके से हेक्सा डेसिमल का मतलब होता है टोटल 16। इट हैज़ बेस 16 एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 16 होता है। आपको नीचे एग्जाम्पल दिया गया है क्लास, यहाँ पे आपको दिया है 3E8। ई का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ई मतलब कितना नंबर होता है वो मैं आपको लेसन में आगे बताऊंगी। आप फिलहाल ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे बेस कितना देख पा रहे हैं? जो ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है इसे बेस कहते हैं। बेस कितना है यहाँ पर? 16 दिया हुआ है। यहाँ दूसरा नंबर है 186A0, तो यहाँ पर A दिया गया है, A है और ब्रैकेट के बाहर 16 है। 16 का मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखा जाता है। अब हम यहाँ पर कन्वर्शन देखने वाले हैं, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो कंप्यूटर उसको बाइनरी नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करता है, या हम उसको किस तरीके से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर फॉलोइंग द गिवन स्टेप। नीचे आपको स्टेप दिए हैं, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विथ बेस 2। अब हमको क्या करना है? हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे? जो भी डेसिमल नंबर है, कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हमारा डेसिमल नंबर सपोज करो यहाँ पर दिया हुआ है 45। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया है नंबर 45। अब नंबर 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आया। 45 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आया। जब अब कितना बचा है? यहाँ पर सिर्फ 5 बचा है। 45 में का सिर्फ 5 बचा है। अब हमने 2 से फिर क्या किया है? 5 को डिवाइड किया है। 2 2 ज़ा 4 किया है। यहाँ पे 4 डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ पे अगेन 5 है, 5 को डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे 22 आया। अब जो रिमाइंडर है वो हमने यहाँ लिखा है। रिमाइंडर कितना है? 1। अगर हम 2 को 45 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। अब 22 को हमको अगेन 2 से डिवाइड करना है, तो 2 11 ज़ा 22, रिमाइंडर 0 है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है। इसके बाद अब हम 11 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 10 में से यहाँ पर 11 है, 11 माइनस 10, 1 रिमेनिंग होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। इसके बाद अब हमको 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, अगेन क्या होगा? 5 माइनस 4 इजिकल टू यहाँ पर बचा है 1। अब हमको 2 को भी डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 में पूरा नंबर डिवाइड हो चुका है और 0 बचा है। क्लास यहाँ पर हमको 1 को भी डिवाइड करना है। जो भी नंबर बचता है उसको हमको डिवाइड करना है। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? 2 0 जा 0 करके इसको डिवाइड करेंगे। 2 0 जा 0 मतलब 1 माइनस 0 इजिकल टू 1। इस तरीके से हमने जो 1 बचा था उसको भी 0 से डिवाइड कर लिया। अब क्लास हमको इस तरीके से लिखना है, आप देख पा रहे हैं 45 टू द बेस 10 जो आपको यहाँ पर दिया गया है। ये एक डेसिमल नंबर है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे थे, ये बेस 10 है, इज़ इक्वल टू क्या नंबर मिला हमको? अगर आप नीचे की तरफ से काउंट करोगे यहाँ पे 0 1 0 1 1 0, इस तरीके से काउंट करोगे और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 1 0 1 आपको इस तरीके से लिखना है। 1 0 1 फिर 1 1 0 1 1 0 1 टू द बेस 10। आपका जो भी यहाँ पर रिज़ल्ट आता है एलसीएम की तरह करना है। हमने क्या किया है यहाँ पे
2 से डिवाइड करते चले गए हैं जिस तरीके से एलसीएम में किया जाता है, और यहाँ पर अगर कोई रिमाइंडर होता है तो इस सेक्शन में आपको उसको मेंशन करना है, और आपका जो भी ये नंबर होगा वो क्या हो गया, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से ये डेसिमल नंबर था 45 बेस टू द 10, और हमने उसको यहाँ पर डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब वी विल सी कि हम बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। द कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू द ऑक्टल इज सिमिलरली टू द कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। जिस तरीके से हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, उसी तरीके से हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। द डिफरेंस इज़ द बेस। इसमें क्या है, बेस का डिफरेंस है। दिस सिस्टम, इन दिस नंबर सिस्टम वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर सिस्टम बाय 8। यहाँ पे हमको सिर्फ 2 की जगह क्या करना है, 8 यूज़ करना है, क्योंकि ऑक्टल का मीनिंग मैंने बताया था आपको 8 होता है। अब एक नंबर है 2 5 6 8 टू द बेस 10। ये टू द बेस 10 से आपने पहचान लिया होगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 5 6 8 टू द बेस 10, मतलब डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 2 5 6 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 8 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, आपको 321 से डिवाइड करोगे, 8 को हम डिवाइड करेंगे तो 321 आंसर आएगा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है वो क्या होगा, 0 रिमाइंडर आएगा। यहाँ से आप देख पाते हैं, अभी यहाँ पे ब्लर हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिए। 2568 को आप अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर 321 इसका क्या आया है, कोशंट आया है। उस कोशंट को हम फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा, 40 से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब हम 8 5 40 करेंगे, पूरा नंबर डिवाइड हो गया है, कोई रिमाइंडर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ रिमाइंडर की जगह पर 0 लिख दिया है। इसके बाद अब मैंने कहा था कि जो भी नंबर लास्ट में बचेगा उसको भी डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 5 बचा है तो 8 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो हम 8 0 जा 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 या 8 0 जा 0 होता है, तो हम 8 0 जा 0 से करेंगे तो 5 माइनस 0 कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 5 बचा। आपको रिमाइंडर इस तरफ लिखना है, तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ नंबर लिखेंगे 5 0 1 और यहाँ पे 0। हम ये सारे रिमाइंडर्स देखेंगे, जो हम डिवाइड करते समय जो रिमाइंडर बचे थे वो हमने इस तरफ लिखे थे, और नीचे से ऊपर की तरफ आपको नंबर लिखने हैं 5 0 1 0। यहाँ पे लिख दिया 5 0 1 0। अब ये नंबर क्या हो चुका है, डेसिमल ऑक्टल नंबर हो चुका है। डेसिमल नंबर को हमने ऑक्टल बनाने के लिए उसको कंटिन्यूअसली क्या किया, 8 से उसको डिवाइड करता रहे। जिस तरीके से आप एलसीएम निकालते हो उस मेथड में इस तरीके से डिवीज़न किया जाता है, बिल्कुल उसी मेथड से इसमें डिवीज़न किया गया है। इसके बाद है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर। The conversion of decimal to the hexadecimal is similar to the conversion of decimal numbers to the binary and decimal to octal। जिस तरीके से हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में सिस्टम में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से हम हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ द बेस। फ़र्क क्या होता है, बेस का फ़र्क होता है। हमने जब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया, हर बार उसको 2 से डिवीज़न किया, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। हमने जब एक डेसिमल नंबर को जो पिछले हमने देखा कि डेसिमल नंबर को हमको ऑक्टल में कन्वर्जन करना था, तो हमने क्या किया था, उसको बेस 8 से डिवीज़न किया था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हर बार उस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। सो वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16। अब हम डेसिमल नंबर को हर बार क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, और ये इस तरीके से डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 डिजिट। हम ये 16 डिजिट हम जानते हैं, हेक्सा का मतलब 6 होता है, मैंने बताया था, और डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10। तो
तो 10 + 6 कितना हुआ, 16 हुआ। इसीलिए हम इसे हेक्साडेसिमल कहते हैं और इसीलिए ये 16 डिजिट से बनता है और इसीलिए इसका बेस कितना है, 16 है। 0 to 9 and A to F, इस तरीके से इसमें नंबर्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ ए, अब आपको 0 से 9 तक की वैल्यू पता है, तो ए को हम यहाँ पर 10 काउंट करेंगे, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, डी को 15 एंड एफ को 16। इस तरीके से 16 तक नंबर्स होते हैं। लेकिन इसको डायरेक्टली 16 ही लिखा जाता है क्योंकि 1 और 6 दोनों अलग अलग नंबर हैं और बाइनरी नंबर में इस तरीके से हेक्साडेसिमल में एक नंबर रिपीट नहीं हम करेंगे, इसीलिए हमने 1 और 0 मतलब 10 के लिए यहाँ पर ए यूज़ किया जाता है, अलग से एक लेटर यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 1000 है, 1000 to the base 10। इसका मतलब क्या हो गया, 1000 to the base 10 का मतलब हो गया कि ये डेसिमल नंबर है। यहाँ पे 3e8 to the base 16 का मतलब 1000 को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो नंबर क्या बनेगा, 3e8 to the base 16। इस तरीके से नंबर बनेगा। यहाँ पे 1000 है, उसको 16 से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर कितना आया है, यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है। 8 थोड़ा सा यहाँ पे ठीक से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। इसके बाद हम आंसर क्या आया, 62। अब 62 को फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 14 आया। लेकिन 14 का मतलब अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, हेक्साडेसिमल में ई होता है, इसीलिए ब्रैकेट में हमने यहाँ पे ई भी लिख दिया कि ई का मतलब 14 होता है। इसके बाद हमको क्या करना है, अब 3 बचा, 3 के अब 16 के टेबल में 3 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 16 0 जा 0 करके इसको डिवाइड करेंगे तो 3 - 0 कितना आएगा, अगेन 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, नीचे से काउंट करना है, 3 14 की जगह हमने ई लिख दिया और ये 8 हमने यहाँ लिख दिया। 3e8 to the base 16, ये हमारा क्या बन गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बन गया। हमने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद है कन्वर्टिंग द अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब तक हमने देखा कि अगर कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको आप बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कर सकते हो, ऑक्टल में कैसे कर सकते हो। अब हम देखेंगे कन्वर्टिंग अदर बेस सिस्टम टू द डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई और नंबर है और उसको हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। डिटरमाइन द कॉलम वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच द डिजिट। यहाँ पे हमको क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू को हमको पता लगाना है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल बाइनरी टू डेसिमल, यहाँ पे एक बाइनरी नंबर है 100 101 to the base 2, इस तरीके से नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें जितने भी डिजिट हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2, यहाँ पे 0 × 2, 0 × 2, 1 × 2, 0 × 2 एंड 1 × 2। इस तरीके से हमने हर नंबर को क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है और हर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया है, यहाँ पर इस तरीके से। अब हमने अपनी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 को हम 0 पावर दे देंगे, इस 2 को 1 की पावर देंगे। 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से हम पावर देंगे इन नंबर्स को। अपने राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने सबको क्या किया, पहले ये जो भी नंबर थे उन सबको अलग अलग ब्रैकेट में लिखकर 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले 1 × 2 किया, फिर 0 × 2 किया, फिर इसको 0 × 2 लिखा, 1 × 2 लिखा, 0 × 2 लिखा, 1 × 2 लिखा। मतलब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 नंबर के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। और राइट हैंड साइड से हमने पावर दी 0 1 2 3 4 5। अब 2 to the power 0, मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट 0 एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 की पावर लगाते हैं, किसी भी नंबर को हम 0 की पावर लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है 1। मतलब किसी भी नंबर में 0 की पावर लगाएंगे उसका मीनिंग 1 होगा। किसी नंबर में 1 की पावर होगी तो क्या होगा, 2, मतलब 2 का मतलब होता है 2 ही, तो
तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। 1 की पावर मतलब आपको वन टाइम क्या होगा 2 काउंट करना है। इसके बाद 2 टू द पावर 2 का मीनिंग क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 2 टू ज़ा 4 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब होता है 4। 3 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। इस तरीके से 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8। यहाँ पे हम देखेंगे 2 टू द पावर 4, तो आपको क्या करना है 2 को 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16। इस तरीके से 2 टू द पावर 4 का मीनिंग होता है 16। 2 टू द पावर 5 का मीनिंग होता है 1 2 3 4 5 बार उसको मल्टीप्लाई करना। 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 16 टू ज़ा 32। इस तरीके से 2 पावर 5 का मीनिंग होता है 32। तो हम क्या करेंगे 2 पावर 32 2 टू द पावर 5 कितना हो गया 32। 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32। ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, इसीलिए हमने प्लस ज़ीरो लिख दिया। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन है, आंसर ज़ीरो आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर करेंगे आंसर ज़ीरो होगा, इसीलिए हमने दोबारा यहाँ ज़ीरो लिख लिया। 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 4 होता है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर आंसर ज़ीरो ही होगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय आपको बताया था 0 एक्सपोनेंट रूल में क्या होता है, किसी भी नंबर में 0 की पावर 2 की पावर 0 होती है या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उस नंबर का मीनिंग 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन सभी डिजिट का टोटल करना है जो है 35 4 + 1 5 35 32 + 5 = 37। हमने इस बाइनरी नंबर 100101 टू द बेस 2 को अब 37 टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से एक बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमने वो देखा। नाउ अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे 25 टू द बेस 16, यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हमको उसको क्या करना है हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। पिछली बार बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कर रहे थे, इसीलिए हमने हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था। इस बार हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इस बार 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। अब ये 16 बेस है इसका, तो 2 पहले ये 2 लेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, 5 मल्टीप्लाई बाय फिर से 16 करेंगे। अब 2 ही नंबर थे इसलिए क्लोज कर देंगे, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, 0 पावर देंगे, फिर 1 पावर देंगे। ठीक है, तो 16 टू द पावर 1 मतलब कितना हुआ 16 हुआ। 16 टू ज़ा 32, इसीलिए यहाँ पे 32 आया। अब यहाँ पे किसी भी नंबर को 0 की पावर का मतलब क्या होता है 0 एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग वो 1 होता है, इसीलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे 5 हुआ और 32 + 5 = 37 टू द बेस 10। इस तरीके से हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे 6 टू द पावर 1 का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 16 हो गया, और 16 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। इस तरीके से ये हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब 37 टू द बेस 8, यहाँ पे 8 देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम को अब हमको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, पहला ये 3 लिखा, 3 को हमने उसका बेस से मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने प्लस किया, फिर इस 7 को भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या जैसे हमने पहले ही किया था उसी तरीके से करना है। 8 टू द पावर 1, यहाँ पे आपको बताया 8 टू द पावर 1 का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 8। 8 3 ज़ा 24 हो चुके हैं, और यहाँ पे 0 एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग 0 टू द पावर 1 कितना हो चुका है, 0 टू द पावर 8 टू द पावर 0 कितना हो चुका है 1 हो चुका है। इसी तरीके से 24 + 7, यहाँ पे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा। तो 24 + 7 = 31 हो चुके हैं, और अब ये डेसिमल नंबर बन चुका है। पहले ऑक्टल नंबर था और अब ये क्या बन चुका है, अब ये डेसिमल नंबर बन चुका है। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे बेस 10 इसको लगाया है।
नाउ अब हमको करना है अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ बाइनरी नंबर। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट? जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, ये सारे क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन कहे जाते हैं। अब हमको क्या करना है? विथ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर हम देखेंगे। 2 नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे 0 0, इस लाइन में देखोगे 0 0 1 1 0 1 0 प्लस 0 0 0 1 1 0 0, इस तरीके से 2 नंबर्स हैं, इसका हमको एडिशन करना है। एडिशन का रूल क्या है? यहाँ पर हमारे अर्थमेटिक रूल की तरह ही है, 0 + 0 आप क्या लिखते हो वैसे भी इसका आंसर 0 होता है। 0 + 1 कितना होता है? जो आपने 5th से फ्रॉम स्टार्ट बिगिनिंग से एकदम मैथ सीखा है उसमें 0 + 1 कितना लिखते हो? 1 लिखते हो। 1 + 0 कितना होता है? 1 होता है। और 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1